दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने फ्राइडे को अच्छी खासी तेजी देखी है, क्योंकि बाजार में तो तूफानी गिरावट थी। उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग होना बड़ी बात हो जाता है। अब इसके बीच में मार्केट एक्सपर्ट की राय निकल के आई इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, जहां पे उनका कहना है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है और किस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर बड़ा बयान दिया गया है, क्या है उसके मायने, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो आपको ये पता ही होगा कि यह कंपनी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो या फिर सोलर प्रोजेक्ट हो। और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखो कि मार्च के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ चुके, जो कैसे है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी इसको, इस कंपनी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो सरकार का बयान है उसके मायने क्या है उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ कंपनी बहुत तेज़ी से और एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर चुकी है, और ऐसे में कि यह एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाली जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इरडा की बात करें तो फ्राइडे को 167 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.45% की तेजी देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में 173 तक स्टॉक दौड़ा है। तो आप देख ही सकते हो कि अगर बाजार में गिरावट नहीं हुई होती तो स्टॉक काफ़ी कमाल कर सकता था। अच्छी खासी खरीदारी दिखाई दे रही है इस लेवल पे। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे कि स्टॉक 160 से नीचे जाने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, यानी इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। तो आप देखो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है राजेश सतपुते, उनका कहना है कि फिलहाल जो सिग्नल मिल रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक के 160 के नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम दिखा रही है। और उनका कहना है कि स्टॉक 180 के स्तर से नीचे आया है और संभावना है कि 160 के ऊपर ही अपनी ये स्थिति मजबूत करेगा। और अनुमान है कि एक बार फिर से बढ़ने के बाद ये स्टॉक 180 के स्तर को पार करता है तो फिर 200 और फिर 210 के स्तर तक पहुंच जाएगा, यानी 200 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी मौजूदा लेवल पे आपको 24% की तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर इस लेवल पे आप खरीदारी करें। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम 150 का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए ताकि रिस्क न रहे और आप इसमें निवेश कर सकते हैं इस लेवल पे। तो देख सकते हो कि आप इस स्टॉक तो ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है, लेकिन अभी भी जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, यानी यह ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली NBFC है और बिजनेस काफ़ी अच्छा है, सरकारी कंपनी है और आने वाले समय ये नवरत्न का दर्जा भी हासिल करने की दौड़ में है। ऐसे में इसकी प्राइस आराम से बढ़ सकती है। अब यहाँ पे मार्च महीने में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया और इसी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई। ये मार्च में शेयर की प्राइस गिरने की वजह भी ये म्यूचुअल फंड हुए। अब आप देख ही सकते हो कि सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि 14 म्यूचुअल फंड यहाँ से अपनी स्टेक को बेच चुके हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा था, लगातार दौड़ा। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी और यहाँ पे 14 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेच दी और इसी वजह से इसकी शेयर की प्राइस भी नीचे आई। लेकिन अब फिर से जल्दी से यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की संभावना बनेगी। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जो निवेश किया और उसमें देखें तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का यहाँ पे 45,912 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 45,749 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड की 19,861 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। DSP हेल्थ टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे 14,076 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और HDFC मल्टी कैप फंड ने यहाँ पे 12,232 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड जिनका निवेश है। अब चलते हम NHPC लिमिटेड की तरफ। तो 92.15 पर क्लोजिंग थी, 0.75% की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक 94 तक गया था, यानी तेज़ी में गया था, लेकिन गिरावट में जिस तरह से माहौल बना बाजार का उसका असर देखने को मिला। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार मार्च महीने में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के एंट्री की है और काफ़ी म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी किया है। तो करीब 35 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है, यानी म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बना। म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है NHPC लिमिटेड में। जिस तरह से 35 नए म्यूचुअल फंड है, ये इशारा है कि आने वाले समय शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन सामने 25 म्यूचुअल फंड ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की है। स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा था। तो ऐसे में जो पलड़ा भारी है वो तो खरीदारों का ही है, क्योंकि 35 म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, 25 ने यहाँ पे एग्जिट किया है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक अच्छा मौका बना है खरीदारी का। अब यहाँ पे देख सकते हो
सोलर एनर्जी ने फाइनेंशियल 2024 में देखें तो एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। अब आप देख कि फाइनेंशियल 2024 में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की वो 18,485 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और फाइनेंशियल 2023 में ये 15,274 मेगावाट के आसपास थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है। तो देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ रही है, इस सेक्टर में प्रचुर संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि फाइनेंशियल ईयर 22, 23 और 24 का एवरेज देखें तो 15,955 मेगावाट पर एनुअल के हिसाब से एवरेज बन रहा है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कुछ सेक्टर बताए जिस सेक्टर में आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। अगर उसमें आने वाले समय अगर निवेश करें तो आपका जो फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है। तो हमारे मिनिस्टर जयशंकर का कहना है कि आने वाला जो समय है वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ड्रोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है। तो इस सेक्टर से जो संबंधित कंपनियां होगी वो आने वाले समय कमाल कर सकती है। यानी आप देख सकते हो कि चाहे एनएचपीसी लिमिटेड हो या फिर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हो या फिर अगर हम बात करें तो इन्फीबीम एवेन्यू, उसको क्यों फ़ायदा होगा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो बयान निकल कर आया हमारे मिनिस्टर का, वो इशारा कर रहा है कि इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां बहुत ज़्यादा कमाल कर सकती है और ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पे इस लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एनएचपीसी आने वाले समय एक ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। अब चलते हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। तो 35.65 पर क्लोजिंग थी, 1.66% की गिरावट देखने को मिली। पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है और अब यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, दबाव में एक स्टॉक दिखाई दे रहा है। इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो ये एक फिनटेक कंपनी है जो हर तरह की डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और ये एक मार्केट लीडर है एक तरह से अपने बिजनेस में। काफ़ी अच्छा अनुभव है, विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी कामकाज करी है और अब कंपनी ने एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक नया इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है और यह एक जो सर्विस है ये आने वाले समय में इनको बहुत ऊपर पे लेके जा सकते हैं। तो ये जो नया इन्होंने एक सर्विस लॉन्च किया थी या वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यह कमाल की सर्विस है और ये इनके बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। और जैसे कि हमारे मिनिस्टर जयशंकर ने भी कहा है कि आने वाला जो पीरियड है वो एआई के नाम पे होने वाला है और ऐसे में ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है और कंपनी इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में अपनी सेवाएं दे रही है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है और ये जो आप देखें तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉन्चिंग के बाद में जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि 48 से 50 तक स्टॉक जा सकता है। खरीदारी आपको करनी चाहिए इन्फीबीम एवेन्यू में। सबसे बड़ी बात है कि पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी कंपनी ने आरबीआई से पा लिया है। अब फ़ोन पे, गूगल पे की तरह सारी डिजिटल सेवाएं कंपनी देने को बिल्कुल तैयार है और ऐसे में इसका बिजनेस बढ़ेगा और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको निवेश करें। यह आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब चलते उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें शुक्र फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की, 326 पर प्राइस है जहाँ पे 1.99% की तेज़ी देखने को मिली, यानी यहाँ पे अपर सर्किट लगा। अब इस स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन भी किया है। पिछले एक साल में 450% का बम्पर रिटर्न दिया है। 62 के आसपास जो स्टॉक था इसमें 326 के आसपास है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 193% का बम्पर रिटर्न दिया। जो स्टॉक 90 रुपये के आसपास था वो 326 है, यानी लगातार दौड़ रहा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। और कंपनी ने अब 3:1 के रेशो में बोनस का ऐलान कर दिया है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, 20 अप्रैल इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है कंपनी और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अगर हम बात करें Q3 की तो काफ़ी शानदार रिजल्ट भी दिया है। रेवेन्यू 19.45 करोड़ के आसपास था जहाँ पे 656% की ईयर बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 9.42 करोड़ रही जहाँ पे 9,999% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 48.43% है जहाँ पे 4,743% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। तो कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त था Q3 और ये फार्मा कंपनी कमाल कर सकती है और काफ़ी अच्छा आपको बोनस भी मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।